name is Ahsan Ijaz and my name is Saad Anjum. आज हम एक फ्लोर मिल पे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्लोर मिल इन पाकिस्तान, और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 1.5 मेगावाट इंस्टॉल किया है। वैसे तो हमने इनकी 3 लोकेशंस पे मोर देन 3 मेगावाट इंस्टॉल किया है, लेकिन इस स्पेसिफिक लोकेशन पे हमने 1.5 मेगावाट की इंस्टॉलेशन की है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने फर्दर इंस्टॉलेशन की है। ये हमारा जो शेड है यहाँ पे भी, इस पे भी हम लोगों ने वर्किंग की है। या ये शेड जो सा है बेसिकली हम लोगों ने खुद बनवाया है। सोलर को जो सा है वो नजर रखते हुए कि यहाँ पे सोलर हम लोगों ने इंस्टॉल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका सेपरेट डिजाइन भी हम लोगों ने करवाया है, और ये शेड भी जो सा है वो हम लोगों ने बनवाया हुआ है। इसके ऊपर जो सा स्ट्रक्चर वगैरह, वॉकवेज वगैरह वो भी हम लोगों ने लगाए हैं। अच्छा, अगर हम इस इंस्टॉलेशन के कंपोनेंट्स के हवाले से बात करें, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने बेसिकली इस जगह पे यूज किए हैं? कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, पैनल जो से हैं वो हमने यहाँ पे लॉन्जी हाइबो 7 यूज किया हुआ है, 585 वाला भी, 590 वाला भी। यहाँ पे बेसिकली 2 पार्ट्स में सिस्टम लगा हुआ है। एक तो इनका पुराना सिस्टम था, एक इनका नया सिस्टम है। जो एक्सटेंशन में सिस्टम है वहाँ पे लॉन्जी 7 जैसे मैं बता रहा हूँ 585 यूज किया हुआ है, और पुराने सिस्टम में इन्होंने जो कैनेडियन 545 वाला यूज किया हुआ है। बाकी इनके जो इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर्स यहाँ पे जो यूज हुए हैं, यहाँ पे हवावे के भी इन्वर्टर यूज हुए हैं, 1.5 के टीएल के जो पुराना सिस्टम था उसमें हवावे का यूज किए हुए हैं। अब जो इन्होंने रिसेंट सिस्टम लगवाया है, करंट जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है अभी, जो यानी कि अभी लगा है, वो वहाँ पे इन्होंने फॉक्स का इन्वर्टर यूज किया 125 किलोवाट का। क्योंकि ये अब इनके जो दूसरे यूनिट्स हैं वहाँ पे भी जो एक्सटेंशन हो रही है वहाँ पे वो फॉक्स के इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। बाकी जो हमें अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूँ कि वो स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है हमारा वो काफी हाइट है, वहाँ पे उसकी तकरीबन कोई 70 फीट हाइट है जहाँ पे वो स्ट्रक्चर लगा हुआ है। और दूसरा इनका इशू यहाँ पे भी ये भी था कि एक तो हाइट ज्यादा थी, एक इनके पास स्पेस कम थी। बेसिकली इनका लोड जो है वो 2 मेगावाट का लोड है। 2 मेगावाट के लोड के लिए अगर मैं बात करूँ, इनके पास जो एरिया था, जो छतें थी, जो रूफ जो वहाँ पे यहाँ पे वो बहुत कम थी। तो हम लोगों ने डिजाइन भी करना था और मैक्सिमम डिजाइन करना था। तो फिर जो है हम लोगों ने इनकी वो वाली छत पे यूज की जहाँ पे डस्ट ज्यादा थी। इनको हमने गाइड किया कि जो हमारे सारी वॉशिंग वगैरह जो होनी है पैनल्स की, वो वॉशिंग जो सी है वो आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, ताकि आपको यील्ड जो सी है वो मैक्सिमम मिल सके। सोलर पावर प्लांट्स में जैसे हम सबको आइडिया है कि हमारे पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इंडस्ट्री में हमारे पास 2 तरह के चैलेंजेस होते हैं। एरिया का चैलेंज होता है हमारे पास कि हमारे पास हमने मिनिमम एरिया में मैक्सिमम इंस्टॉलेशन करनी होती है। और अगर हम फ्लोर मिल को देखें तो उसमें हमारे पास एक चैलेंज होता है कि फ्लोर मिल में अगर आप पैनल्स की देखें तो एक वो डस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा आता है। डस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लीकेज के चांसेस जो है वो बहुत मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि ये फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल में पानी जो है वो लीकेज कर देता है आपके जो स्टोरेज एरिया को, और ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे होते ही स्टोरेज एरिया है। तो स्टोरेज एरिया में आपको जो लीकेज है उसको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे किया भी है, यानी कि यहाँ पे 3 साल हो गए यहाँ पे सिस्टम लगाए हुए। जो पुराना सिस्टम था वहाँ पे हमें इस तरह का लीकेज का कोई भी पॉइंट फेस करना नहीं पड़ा। और जो नया सिस्टम है वो तो अभी लगा है, रिसेंट 6 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए, तो अभी भी हमें कोई ऐसा मसला फेस नहीं करना पड़ा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे स्टोरेज हो रही है, यहाँ पे इनकी लोडिंग हो रही है। तो अगर यहाँ पे बारिश का पानी है, जिसका आजकल वेदर जो है वो ऐसा है, तो वो ड्रॉप करेगा तो इनकी सारी चीजें खराब हो जाएगी। बाकी अब हम छत पे चलते हैं। बाकी जो विजिट है हम लोग छत पे स्ट्रक्चर वगैरह का देखते हैं जाके, और सारी चीजें लेते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ, ये हमें डिजाइन जो हम लोगों ने किया हुआ है, ये डिजाइन इस तरह से किया था इस रूफ पे मैक्सिमम पैनल लगाने के लिए। पोर्ट्रेट P1 पे जाने का पर्पस ये था कि मैक्सिमम हम यहाँ पे पैनल लगा सके। क्योंकि अगर हम जाते हैं L2 वगैरह पे, स्ट्रक्चर पे, GI पे, तो यहाँ पे क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर की प्लेसमेंट है, तो एंड पे हमारा फासला जो था वहाँ पे L2 आ ही रहा होता था। तो इस वजह से हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हमने P1 यूज किया। इसमें हम देख रहे हैं कि प्रॉपर हमने रोज स्पेसिंग को भी एक फैक्टर को मद्देनजर रखा है, ताकि हम जो है वो मिनिमम स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज जो है वो कर सकें। सही है। और यहाँ सिविल वर्क की अगर बात करें इस पॉइंट की, हम लोगों ने जो सिविल वर्क है वो हम लोगों ने नीचे लिया हुआ है लेंटर से। जो आप देखेंगे ये सिविल वर्क जो हुआ हुआ है यहाँ पे, ये हम लोगों ने लेंटर से इसकी फॉर्मिंग की हुई है, ताकि विंड प्रेशर जो है वो सस्टेन कर सके। क्योंकि अगर आप पीछे से देखें, पीछे से जो है हमारा विंड का प्रेशर काफी ज्यादा आ रहा है। तो ये फाउंडेशन बनाने का ये नीचे से लिया हुआ है, उसके ऊपर फिर हम लोगों ने इसकी वाटर प्रूफिंग के लिए थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ है, ताकि पानी यहाँ पे खड़ा ना हो और ना लीकेज के चांसेस ज्यादा। उसके बाद ये वाला जो सा है यहाँ पे मिड क्लैंप, एंड क्लैंप जो लगे हुए हैं, और ये इसकी जो हम लोगों ने स्पोर्ट बनाई हुई है, ये P1 स्ट्रक्चर की जो है वो स्पोर्ट ऐसे ही बनती है।
इस अगर स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ तो अगर हम देखें तो वॉशिंग का इतना टफ नहीं है, हाँ। लेकिन अगर हम इस शेड को देखें तो यहाँ पे एक वॉशिंग एक चैलेंज है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर जो है वो वॉकवेज डिजाइन किए हैं, जिसपे जो है वो आप इस शेड पे चल भी सकते हैं और वॉशिंग भी एक प्रॉपर वे में आपकी जो है वो हो सकती है। हाँ जी, ऐसे ही है। और इसके स्लोप की वजह से गार्ड रेल भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाई हुई है, क्योंकि कोई वॉशिंग करते हुए खुदा ना खासा कोई इंसिडेंट वगैरह होने के चांसेस जो से हैं वो ना हो, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग कर रहे होते हैं और पानी वगैरह का भी होता है, तो इस वजह से स्लिपनेस वगैरह की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे गार्ड रेल भी सारी लगाई हुई है, क्योंकि हाइट काफी ज्यादा है शेड की अप्रोक्सीमेट हाइट जो सी वो 33 फीट हाइट है जहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है। और वॉकवेज हम लोगों ने लगाया है ताकि शीट पे कोई डैमेज ना हो। शीट जो सी है बेसिकली अगर हम इस पर चलते हैं तो इस पर स्ट्रेस पड़ता है, और स्ट्रेस की वजह से इसका जो क्राउन है वो खराब हो जाता है। जब क्राउन खराब होता है तो उसकी वजह से वहाँ पे लीकेज के स्पॉट और रस्ट वगैरह के चांसेस वहाँ पे ज्यादा होते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वॉकवेज इंस्टॉल किए हैं ताकि वॉकवेज जो है उसके ऊपर बंदा चल के और इसकी वॉशिंग इजीली जो सी है वो कर सके। और ये पाइपलाइन की वाटर की वॉशिंग की बिछाई गई है। मेरे ख्याल से आफ्टर सेल्स आप देख रहे हो, तो आफ्टर सेल्स आप बताओ कि आफ्टर सेल्स में क्या चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़ते हैं। पहली चीज तो ये है कि हम जो भी जो है वो स्ट्रक्चर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जो भी साइट इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो हम एज पर डिजाइन जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी कर रहे होते हैं। हमारे पास हर जो स्ट्रिंग्स बन रही होती हैं उनके प्रॉपर लेआउट जो है वो अवेलेबल होते हैं, ताकि अगर कहीं भी कोई फॉल्ट हो तो हमारे पास उसकी ड्राइंग जो है उसका लेआउट अवेलेबल हो, तो हम ताकि उसको इन्वर्टर वाली साइड से भी उसको हम ट्रेस कर सकें। देन हम जब फील्ड पे आ सकें तो हमारे पास लेआउट हो, उस लेआउट के थ्रू जो है वो हम उस स्ट्रिंग तक पहुंच सकें और उस पैनल को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर प्रॉपर लेआउट हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर का, इस तरह की साइट का ना हो, तो आफ्टर सेल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो है वो साइट्स को एज पर डिजाइन जो है वो उसकी प्रॉपर जो है वो इंस्टॉलेशन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर सेल्स। बाकी ये है कि अगर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, अगर मैं इसकी मैकेनिकल की बात करूँ तो यहाँ पे एयर स्ट्रेस जो सी है वो कम थी, क्योंकि यहाँ पे शेड भी है और बाकी सारी चीजें भी हैं। तो यहाँ पे जो हमने गार्डर वगैरह यूज किए हुए हैं या सिविल फाउंडेशन यूज की हुई है, वो भी हम लोगों ने नीचे इनके लेंटर से ही उठाई हुई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो गार्डर वगैरह जो चीजें वगैरह 5 टाइप का जो गार्डर होता है वो हमने यूज किया हुआ है एज पर दी जो रिपोर्ट सैप रिपोर्ट जो या एनसिस, यहाँ पे डोमेस्टिकली हम एनसिस यूज करते हैं और इंडस्ट्री के लिए सैप यूज करते हैं। और एनसिस जो सा है वो इस पे हम लोगों ने डिजाइन किया था विंड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए स्ट्रक्चर की, तो ये अभी हमने करंटली इंस्टॉल किया। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इनका जो रूम था वो वहाँ पे बहुत दूर था और वहाँ तक पहुँचना जो सा था वो मुश्किल था। तो हम लोगों ने इसे बाय पार्ट्स में डिवाइड कर लिए कि जो है इन्वर्टर जो से हैं वो 2 जगह हमने इंक्लूड कर लिया था। इसका इन्वर्टर रूम जो अभी हमने लगाया है, इसका इन्वर्टर रूम हमने एक डिफरेंट लोकेशन पे बना दिया हुआ है और जो पुराने वाले का था वो इन्वर्टर रूम दूसरी लोकेशन पे है। तो इनका जो रूट है केबल्स का, ये आप देख रहे होंगे कि केबल ट्रेज वगैरह यहाँ पे जो है वो एंड पे यूज की हुई है, क्योंकि सारी स्ट्रिंग्स मिलके हमारी केबल ट्रे में जा रही हैं और केबल ट्रे से आगे जो सा है हमारी इन्वर्टर रूम में जा रही है। हम इलेक्ट्रिकल के हवाले से बात कर रहे थे, तो एक चीज मैं जो है वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। इस तरह की इंडस्ट्रीज जो होती है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे हम पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं, तो जिस तरह आपने अभी बात की कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप इन्वर्टर रूम बेसिकली अगर एक ही जगह पे आप डिजाइन कर दें तो वो जो केबल साइजिंग है बेसिकली वो जितनी ज्यादा होगी तो हीट में उतने ज्यादा करंट के लॉसेस होते हैं हमारे पास। तो इस चीज को हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप कोशिश यही करें कि जहाँ पे आप वो पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो बहुत नियरेस्ट लोकेशन पे आप कोशिश करें कि इन्वर्टर्स को इंस्टॉल करें, ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट जो है वो विदाउट लॉसेस एक्सट्रैक्ट कर सकें उस बेसिकली उस पैनल्स में से। ऐसे ही है। और बाकी जो हमारा स्विंग पैटर्न अगर देखें जो इलेक्ट्रिकल में होता है, वो अगर मैं बात करूं कि जो जिस तरह के हमने 115 वाला इन्वर्टर लगाया हुआ है और बाकी बॉक्स का इन्वर्टर लगाया हुआ है, तो हम वहाँ पे जो इंस्टॉल कर सकते हैं वो 19 की स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, 18 की भी कर सकते हैं। हवा पे और सॉक्स पे डिपेंड करते हैं कि आप 19 की स्ट्रिंग पे जाए, ताकि आपके जो फिल्टर्स में जो VOC है वो आपका जो इनकी लिमिट दी हुई है 1100 उससे एक्सीड ना करे, यानी कि 1000 उन्होंने दी हुई है 800 200,000 जो सा वो उससे एक्सीड करेगी तो वो एरर पे चला जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने 19 रखी है ताकि हमारे विंटर में लॉसेस जो से हैं वो कम से कम हो, पावर जनरेशन जो है उस पर जो ड्रॉबैक है वोल्टेज ज्यादा होने का वो कम से कम हो विंटर में। बाकी ये बात जो है ये पुराने वाले इन्वर्टर वाली साइड पे जा रहा है और वो जो नए वाला है वो सिस्टम जो था वो दूसरे फॉक्स के इन्वर्टर वाली साइड पे जा रहा है। हवावे का अलग है, फॉक्स का अलग है। यहाँ पहले हवावे के इन्वर्टर सारे यूज हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने AC भी लगाया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बेहतर है। यहाँ पे हमने बेसिकली हवावे 150 ETL के इन्वर्टर्स जो हैं इंस्टॉल किए हुए हैं, आपको यहाँ पे व्यू में नजर आ रहे होंगे। और ये सिस्टम भी बड़ा था और यहाँ पे और ये बेसिकली जो है वो
LT पैनल है, आपको बताते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हर इन्वर्टर के जो है वो ब्रेकर सेपरेटली इंस्टॉल किया गया, जिसको डिस्कनेक्टर स्विच भी हम कहते हैं। तो हर इन्वर्टर के लिए अलग से एक ब्रेकर जो है, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, अगर एसी साइड से कोई फॉल्ट आता है तो हम इसको डिस्कनेक्ट कर सकें सिस्टम से, अगर कोई इसमें फॉल्ट आता है। केबल्स वगैरह प्रॉपर्ली आ रही हैं और हर डक्ट के अंदर जा रही हैं और हर डक्ट से आगे इन्वर्टर से निकल रही है। और यहाँ भी आपको, उधर भी हमने आपको दिखाई थी टैगिंग, यहाँ भी आपको टैगिंग नजर आ रही होगी। हर स्ट्रिंग पे जो है वो टैगिंग मौजूद है। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, जब टीम विजिट करे उस स्ट्रिंग को ट्रेस करना हो तो इस टैग के थ्रू बहुत इजीली हम फॉल्ट पहुंच सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा पुराने वाला सिस्टम है तो हमने पहले लगाया होगा, और इसका वो ये एलजी पैनल सेपरेट है, वो वाला अलग है। इसकी टर्मिनेशन भी वहाँ पे भी है। वो सिर्फ ये पर्पस था कि इतनी दूर आना ना पड़े ना केबल्स, क्योंकि वो वाला सिस्टम था वहीं पे हमारी केबल वहां से ही इन्वर्टर पे जाए, इन्वर्टर से टर्मिनेशन पे चलेंगे। अगर वो यहाँ पे आती तो एक एक्स्ट्रा हम लोग रूट ऐड कर रहे थे डीसी का, कि हम लोग यहाँ से आगे फिर वहां पे जाना था हमने, और उसमें फिर लॉसेस हमारे बढ़ते थे, एफिशिएंसी जो सी है वो रिड्यूस हो जानी थी। तो कोई भी इंडस्ट्री होती है जब इस तरह की, जहाँ पे मल्टीपल जगहों पे हम पैनल्स वगैरह लगाते हैं, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हमने इन्वर्टर की जो लोकेशन है वो कहाँ पे डिसाइड करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडस्ट्री में, और इसको माशाल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिजाइन किया इस चीज को। तो ये 3 साल हो गए सिस्टम को लगे हुए ऑलमोस्ट, तो अभी इस पे भी जो सा है चीजें वगैरह हो गई नहीं है ऐसी ना, जैसा केबल ट्रे है, केबल ट्रे पे हल्का हल्का रस्ट वगैरह आना शुरू हो गया। हमने बताया कि हाउ E-Cube execute their projects। E-Cube का विजन बड़ा सिंपल है। रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ फ्यूचर ही नहीं बल्कि आज के पाकिस्तान को भी एम्पावर कर रही है। अगर आप भी अपने बिजनेस को सोलराइज करना चाहते हैं तो आज ही E-Cube सॉल्यूशन की टीम से कांटेक्ट करें। तो नेक्स्ट एपिसोड तक कीप शाइनिंग विद सोलर एंड कीप शाइनिंग विद E-Cube। थैंक यू। थैंक यू।